लास्ट क्लास रे आमे किछि माने प्रनाउन स्टार्ट करिके किछिटा पढिथिले तीनोटी चारोटी कैटेगरी रो आमे पढिथिले किंतु तमरो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन टा आउथरे बुझिबार अछि तो आमे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन रो आउथरे पढिबा। तो ताहले देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन तो कहले कोन बुझो तमे माने जानि सारिछो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कोन प्रनाउन कोन बोले आमे जानिथिले पिला माने लास्ट क्लास रे प्रनाउन कोन काहे कहले व्हाट इज प्रनाउन the word which is used in the place of a noun है तो instead of a noun or which is used for a noun जदि गोटे नाउन पे आमे नाउन बदल रे आमे गोटे शब्द को व्यवहार करि परछे ताले आमे ताको कोन कहबा नाउन आमे पने पढिथिले जेंति कि गोटे व्यक्ति पई कोन माने केतेटा अछि प्रनाउन केते टाइप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रनाउन्स आर देयर 10 टाइप्स है कौन कौन पर्सनल प्रनाउन केते प्रकार रो कौन कौन सब्जेक्टिव प्रनाउन पर्सन अनुसार त माने मन रखी देइछ ठीक अछि त तापरे थिला हमरो आमे पढिथिले इंटरोगेटिव प्रनाउन भी पढिथिले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन भी पढिथिले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन भी पढिथिले किंतु हमर टिके डाउट अछि तो ताहले एठी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन आउथरे बुझिबा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कोन द pronouns which show that persons or things are taken one at a time or in separate groups are known as distributive pronouns. The pronouns which show जो प्रनाउन गुड़िक आमको सूचई थांती देखई थांती कही थांती कौन कही थांती ना से माने जहाँ पई यूज होउछंती तो सेही मानक भितरु आमे एट ए टाइम जनक विषय रे ही कहि परिबा माने समस्त को विषय रे कहउथिले भी गोटे टाइम रे माने गोटे थरे रे आमे जनक विषय रे कहउथिबा बोली बुझौथिबो बुझि परछो व्हिच सो दैट पर्सन्स और थिंग्स व्यक्ति हो जिंस हो प्लेस हो किछि भी हो दैट आर टेकन वन एट ए टाइम टेकन माने गोटे तमे नउथिबो गोटे जिनस विषय ही कहउथिबो गोटे थर रे गोटे जिनस विषय ही कहउथिबो तो और इन सेपरेट ग्रुप्स जदि ग्रुप वाइज कहलो ताले कोन करबो ना गोटे ग्रुप विषय रे कहबो जदि जण जण को विषय रे कहले ताले जण को विषय ही कहबो बुझि होची एग्जांपल को जाई के हम बुझिबा उधरे सो इन सेपरेट ग्रुप्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन्स तो एई प्रनाउन गुडी को हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहिबा बुझि परलो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन जदि हमें डेफिनेशन में बुझी पारलेनी ताले एथ्रु को एग्जांपल को जाई के देखिबा कोन हमरो अछि आउ एमाने हे परियो केसे इज ईदर तमे आइदर भी कहि परिबो ईदर भी कहि परिबो both the pronunciations are right so you can say it you can pronounce it as either or either neither or neither तो तुमको जोड़ा भल लागिबो तमे सेटा कहि परिबो so is either neither etc माने ए जो तीनटा माने होचंती कोन तमरो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन तो डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूटिव है डिस्ट्रीब्यूट माने बांटीबा बन माने तमे कोन किछि जिंस माने बांटीबो मींस कोन डिस्ट्रीब्यूट रो अर्थ बांटीबा किंतु अलग अलग करके हमें कहिबा जेंती सेपरेट हला बेले हमको लागुथिबो तो एठी देखो एग्जांपल कोन अछि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए प्राइज बहुत सारा स्टूडेंट्स अछंती हां माने समस्त धर किछि स्टूडेंट्स कोन करछंती सम स्टूडेंट्स have participated in the competition or in a competition semana ko bitru samaste paile all the students jetebale ame all कहूचे all the students got prizes तो सेतेबेले all jetebale कहूचे ame गोटे थर समस्त को विषय रे कहले माने समस्ते पळेले समस्ते पाइले बट आमे जेतेबेले each कहूचे सेतेबेले कोन बुझौची each माने प्रत्येक प्रत्येक माने प्रत्येकटी छात्र प्रत्येकटी छात्र छात्री प्राइज पाइले तो आम जो कहे समस्ते ताने आम पूरा जिते अच्छा समस्त विषय एट ए टाइम कहले बट जो आम इच कहे प्रत्येक कहे से आम गोटे थर जनक विषय ही कहीपे
सो जो प्रोनाउन को आमे व्यवहार करूचे एमिति से जना पड़ुचे प्रत्येक माने जड़े जड़े प्रत्येक ग्रुप जदि आमे कहवा ईच ऑफ द ग्रुप तो ग्रुप प्रति ग्रुप को दिया गला प्राइज क्लियर प्रति ग्रुप को मुझे ईच ऑफ द ग्रुप गॉट ए प्राइज ईच ऑफ द ग्रुप गॉट ए प्राइज तो ये ग्रुप को निया गला मीन्स देखो सपोज एठी देखो सपोज 5टी ग्रुप अच्छी माने एठी कौन ग्रुप माने कौन एक अधिक थे 7 जन घर अच्छा एक ग्रुप रे 7 जन आउ गोटे ग्रुप रे भी 7 जन आउ गोटे ग्रुप रे भी 7 आउ गोटे ग्रुप रे भी 7 मेंबर अच्छा क्लियर किंतु सपोज आमर क्लासरूम रे 7 टा स्टूडेंट्स माने 1 माने फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 तो आमर एठी क्लास में 7 प्राइज पाइले 7 स्टूडेंट्स एठी प्राइज पाइले 7 बा 4 ग्रुप्स हमें कहले 4 ग्रुप्स प्राइज पाइले किंतु आमे सेठी 4 ग्रुप्स न कहिकरी 7 स्टूडेंट्स न कहिकरी ऑल न कहिकरी ऑल द ग्रुप्स न कहिकरी ऑल द स्टूडेंट्स न कहिकरी आमे कोन कहूचे प्रत्येक छात्र छात्री प्रत्येक छात्र बा प्रत्येक छात्री बा प्रत्येक छात्र छात्री प्राइज पाइले सबु छात्र छात्री आमे कहू न कहिकरी सबु कहि देली समस्त गोटे थर रे जे समस्ते गोटे थर रे जे बट जेतले आमे कहूचे प्रत्येक तो प्रत्येक माने जन जन को विषय रे कहा जाउची पूरा इंडिविजुअल ही कहा जाउची व्यक्ति पूरा गोटे पिला विषय रे माने प्रत्येक टी पिला को विषय रे कहा गला प्रत्येक टी ग्रुप विषय रे कहा गला एई ग्रुप भी पाइला त माने आमे जेतले ईच ग्रुप कहूचे बा ईच ऑफ द ईच ग्रुप कहले अलगा ही जो पिला माने ईच ग्रुप ईच स्टूडेंट कहले अलगा हबो एडजेक्टिव हे ईच ग्रुप ना बुझे त माने जेतले एडजेक्टिव पढेबी ईच ग्रुप ईच स्टूडेंट कहले एठी ईच आउ तमरो प्रोनाउन हबो नाही या एडजेक्टिव हे जिवो बुझि पाछो तो एटा आमे बुझिबा पर एडजेक्टिव जानला पर तुम एटा बुझी पारिबो वर्तमान आमे या विषय कथा हो नाही आमे कोन कहूचे ना ईच ऑफ द ग्रुप्स और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कोन तो वास्तव मूली तो जते बेला आमे कहूचे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज ईच ऑफ द माने ये मध्य तमरा आमे गोटे थरे का कथा कहले या कथा कहले गोटे थरे पुणी आउ जण कथा कहले 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 तो जते बेला आमे कहूचे ईच माने आमे जण जण को ही बुझाउचे गोटे थर रे जण को माने ये भी पाइछि सी भी पाइछि सी भी पाइछि एट ए टाइम आमे समस्त कथा कहू नाही बुझि होउची आउ एठी देखो ईच ऑफ द ग्रुप आमे कोन कहैछे इन सेपरेट ग्रुप हे परिबो और एट ए टाइम वन भी हे परिबो माने जणे हे परिबो बा गोटे ग्रुप रे हे परिबो देखो और थिंग्स आर टेकन माने तमे जा विषय रे कहूथिबो सेटा कहउछ माने यू कैन टेक अ पर्सन और यू कैन से अबाउट द पर्सन एट ए टाइम अबाउट वन पर्सन एट ए टाइम अबाउट वन ग्रुप तमे जा विषय रे कहूछ तो सेते बेले कोन होची ना सेटा ईच बुझोच माने प्रत्येकटा को बुझेला जण जण करी बुझेला प्रत्येक ग्रुप पाइले माने जण जण करी बुझेला गोटे गोटे ग्रुप करके बुझेला बुझि परलो तो जेतले हम कहछ सब पिला तो हम माइंड को आसुन जे सब बोली माने जण जण बोली माने जत्ते थिले समस्त कथा आखि आगर आसु बट हम जेतले प्रत्येक कहूचे एवरीवन बुझि होची बुझि परले एठी तो ऑल कहले समस्त माने आमे जेतले कहछ सब पिला पळेलेनी तो आम माइंड को आसुन जे कि जणे 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 समस्त एकटी पळै जसिन टोटल टा माइंड को आसु बट आमे जेते बेले कहूछ कि इच बोली प्रत्येक पिलांगर कथा नजर को आसुची माने आम माइंड को आसु गोटे थर जण कथा आ गोटे थर जण कथा आ गोटे थर आ जण कथा बुझी पारिलो कि नहीं लक्ष्मी एबे बुझी हैला तो जहाँ डाउट थिला पिला माने बुझी हैला एटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना बुझी हैला ताले आमे रे देखो प्रथम डेफिनेशन को तो बुझी पारलो ना आमे जो कहउतले it shows a distributive pronoun shows or tells about the person or thing at a time about one person at a time about one thing at a time about one group बुझी पारछो गोटे थर रे आमे गोटे ग्रुप विषय रे कहबा
ए ग्रुप बी पाई प्रत्येक माने ए ग्रुप भी पाई से ग्रुप भी पाई से ग्रुप भी पाई तो से ग्रुप भितर बहुत लोग रही किंतु आम ग्रुप को अलग अलग करदे ये गोटे ग्रुप तमाने आम जब ग्रुप को प्राइज देले गोटे ग्रुप देले आउ गोटे से ग्रुप रे आम समस्त जन जन देने आम ये कहे ग्रुप किंतु जन जन कथा कहे जो जन जन अच्छे से जन जन कथा कहे जो ग्रुप अच्छे आम से ग्रुप कथा कहे बुझीगला जो जन जन इच ऑफ द स्टूडेंट्स माने ये आम आउ ग्रुप कहूने जड़े जड़े स्टूडेंट कहूचे जड़े जड़े पिला कहूचे जड़े जड़े लोक कहूचे बुझीपार जदि आम ग्रुप कथा कहवा इच ऑफ द ग्रुप्स कहले तो सेठी आउ इंडिविजुअल बा गोटे गोटे पिला कथा आसुनी गोटे गोटे प्लेयर कथा आसुनी टीम जदि आम इच ऑफ द टीम कहवा इच ऑफ द टीम्स कहवा ताहले एठी कोन हम ना सबू एट ए टाइम आसुनी आम कहे गोटे टीम तापर आउ गोटे टीम तापर आउ गोटे टीम को दिहला एमती बुझीगला बुझेगा तो ये आम देखा दीज आर इज ईदर नीदर तो ये होती कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आम आपको यूज करके केमती बुझा प्रकृत इच ऑफ द स्टूडेंट्स तो इच पिला माने कहा ପାଇଁ ଲାଗିଛି स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट को ही बुझु तो इच मुझे कहली इच गटे प्राइज भी हम तो इच माने कि पिला माने थिबे बा प्लेयर्स थिबे बा कि कॉम्पिटिटर थिबे इच गटे प्राइज तो इच माने गोटे पर्सन पई आमे कहले इच ऑफ द थिंग्स इज माइन इच ऑफ द थिंग्स इज माइन जहाँ जहाँ जिनस अच्छे प्रत्येक जिनस मोर पेनटा मोर बही मोर पेनसिल मोर एटा मोर इरेजर मोर सब मोर तामाने आमे सेठी कौन कहले जहाँ जहाँ अच्छे मुझे सब तक कहूनी ए बहीटा भी मोर पेनटी भी मोर इरेजर भी मोर बुझीपार स्टैपलर भी मोर तेणु ये आम इच ऑफ द थिंग्स इज माइन बुझीपार कि नहीं तो आम गोटे गोटे जिनस विषय कह टेबुल उपर जहाँ अच्छे गोटे गोटे जिनस प्रत्येक टी जिनस मोर एवं बुझीगला कि नहीं बुझे तो ये से आम ताहले क्या लगे कौन सी व्यक्ति कौन सी जिनस आम यूज कले each of the places is visited by us तो सबू जगह आम बुलिलु सबू जगह को आम देखिलु तो ये प्लेस विषय कहला जिते जगह थिला से टाउन रे से स्टेट रे तुम कहि परिबो कि गोटे एरिया रे आम प्रत्येक टूरिस्ट प्लेस को बुलिया को जाइथिलु बुलिलु तो ये तमें प्लेस विषय तेणु इचटा जे केवल पिला लगे लोक ह्यूमन बीइंग लगे सेमती ना थिंग्स लगिपर एनिमल्स लगिपर प्लेसेस माने नाउन ही लगे इचटा क्या लगुच नाउन ही लगुच सी गोटे ह्यूमन बीइंग हो पारे माने थिंग्स हो पारे गोटे जिनस हो पारे किसी वस्तु हो पारे पदार्थ हो पारे आउ किसी एनिमल भी हो पारे गोटे प्लेस भी हो पारे तुम क्या भी यूज कर खाली इच ऑफ द स्टूडेंट्स आम कहबानी खाली इच ऑफ द गर्ल्स आम कहबानी इच ऑफ द बॉयज आम कहबानी बुझीपार कि नहीं सो इच ऑफ द थिंग्स तुम कहीपर इच ऑफ द बुक्स तुम कहीपर सब जिनस तुम यूज कर तो जिते सारा नाउन वर्ड अच्छी तुम तापाई ही तो इच लगे प्रत्येक जिते आम कहे प्रत्येक पाइले तो प्रत्येक माने कौन प्रत्येक जिनस प्रत्येक टी मोर माने कौन जिनस जहाँ थुआई प्रत्येक जो गोटे नाउन तो पेन तो लगेगा माने यूज करले आम बुक भी यूज करले पिला भी यूज करले स्टूडेंट यूज करले ये सर नो ताले इस शब्दटी इच वर्ड टी एक्चुअली क्या इंडिकेट करुच्ची क्या यूज कराला गोटे नाउन वर्ड ताले आम ताको कौन कहबा प्रोनाउन एवं ताको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये कहले जे सी आमको एट ए टाइम गोटे जिनस विषय कहूँ गोटे ग्रुप विषय कहूँ बुझीपार हाँ कि नहीं तो इज ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए प्राइज तेणु ये आम देख ऑफ द स्टूडेंट्स कौन ये हूँ तो प्रोनाउन है ये ऑफ द स्टूडेंट्स कौन आम आग को पे बहुत जिनस अच्छी पढ़ा से तुमको एगुड़ाक कहि माने मोर नाउन फ्रेज अच्छी प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर से अच्छी बहुत सारा जिनस अच्छे आम आग को पढ़ा तो ये इज आमर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
each of them got benefited. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ତ କହିପାରିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭବାନ ହେଲେ, ଗଟ୍ ବେନିଫିଟେଡ୍। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁନେ, ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ହଁ ରାମ ହେଇଛି, ଶ୍ୟାମ ହେଇଛି, ଇଏ ନେଇଛି, ସିଏ ନେଇଛି, ସିଏ ନେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଜଣ ଜଣଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଇଦର ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଇଦର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ। ଇଦର ନିଦର କହିଲେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଥିବ ହେଲା। ଇଦର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ଇଜ୍ ୟର୍ସ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତମର ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା, ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ତମର। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାମାନେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ବି କଥା ହିଁ କହୁଛେ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା, ବୋଥ୍ କହୁନେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଦର କହିଲେ ଦୁଇଟି ପେନ୍ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଦୁଇଟି ପେନ୍ ଭିତରୁ ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥରରେ କାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପେନ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛେ। ତ ଇଦର ହେଲା ତମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ତେଣୁ ଇଦରଟା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଲା? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିଛ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ହଁ, ତ ଇଦର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ ଇଜ୍ ୟର୍ସ। ଏ ବହି ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ତମର, ମାନେ ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା, ଆ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ତ କହୁଛେ, ଆମେ କହୁନେ ଯେ ଦୁଇଟା ତମର ହଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେନ୍ ନିଦର ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୁଭି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଦର କହିଲେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବେ, ତ ନିଦର ମାନେ ଇଏ ବି ମୁଭି ଦେଖିନି, ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଇଏ ବି ମୁଭି ଦେଖିନି କି ଇଏ ବି ମୁଭି ଦେଖିନି, ତ ଆମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଜଣ କଥା କହୁନେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ବୋଥ୍ କଥା କହୁନେ। ଆମେ ବୋଥ୍ କହିଲେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଦର କହୁଛେ ବା ଇଦର କହୁଛେ, ଇଏ ବି ଦେଖିନି ଇଏ ବି ଦେଖିନି ମୁଭି। କ୍ଲିୟର? বা ଇଏ ଦେଖିଛି ମୁଭି और ଇଏ ଦେଖିଛି ମୁଭି, ମାନେ ଇଏ ଦେଖିଛି ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଦେଖିଛି, ଇଏ ଦେଖିଛି ନହେଲେ ଇଏ ଦେଖିଛି। ଇଦର କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ତାମାନେ ଇଏ ଦେଖିଛି ନହେଲେ ଇଏ ଯାଇଛି ନହେଲେ ସିଏ ଯାଇଛି। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଇଏ ବି ଯାଇନି ସିଏ ବି ଯାଇନି, ତ ଆମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କହୁନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯାଇନି ସିଏ ବି ଯାଇନି। କ୍ଲିୟର? ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ସବୁ ଇଜ୍, ଇଦର, ନିଦର ଆମେ କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ? ନାଉନ୍ ପାଇଁ ତ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ତ ନାଉନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିବା। ଏବଂ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ और ୱାନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିବା। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଫିଫ୍ଥ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍, ନା ନାଇଁ ଏବେ ବି ବୁଝିଗଲାନି? ବୁଝିଗଲା ତ? देखो इंडेफिनाइट, नेक्स्ट टाइप होची इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट कहले कोन? डेफिनाइट नो, नॉट डेफिनाइट, नॉट डेफिनाइट। तो डेफिनाइट कहले कोन? निर्दिष्ट। इंडेफिनाइट कहले निर्दिष्ट भाव रे काहा को बुझौ नथि। तो जो प्रोनाउन रे निर्दिष्ट भाव रे काहा विषय को नथिबो, हमें ता कहबा इंडेफिनाइट प्रोनाउन। जो वर्ड को हमें नाउन पे यूज करूथिबा एवं से निर्दिष्ट भाव रे को नाउन को बुझौ नथिबो, तो आमे ताकू कोन कहबा? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ताले एट देखो, द प्रोनाउंस व्हिच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे and don't refer to any particular person or thing or place etc. are known as indefinite pronouns. So the pronouns which refer to persons or things in a general way, साधारण अर्थ कहूथबो समस्त कथा तो जानिछंती, आमे कहले समस्त तो जानिछंती कथा। जेतेबेले कहूछे सेतेबेले कोन कहूछे? आमे कह जण जण को कथा कहले कि एबे बुझी पारुछ? आमे माने डिस्ट्रीब्यूटिव टा आमे केमति कहउतला, एटा समस्त कथा जानिछंती। तो सेठी समस्त माने किछि डेफिनाइट करी करी कहिलानी, माने काहा कहून जे एई माने जानिछंती बोली, एई लोक माने जानिछंती बोली, समस्त माने की ता भितर गले आमे भी जानि पारु नाही। तो इंडेफिनाइटली से बुझौछ, माने निर्दिष्ट भाव रे काहा कथा कोनी, कथा किए जानिछंती, ये जानिछि, सी जानिछि, सी जानिछि, समस्त जानिछंती, एमिति कोन समस्त जानिछंती।
तो मैंने गाँव समस्ते जानते कि घर समस्ते जानते कि स्कूल समस्ते जानते तो गोटे इंडेफिनाइट जिनस आसला पर्टिकुलाली आम क्या बुझीपारू ना बुझीपार कि नहीं तो ये देख हाँ तो से प्रोनाउन को आम कौन कहवा इंडेफिनाइट प्रोनाउन सो pronouns which tell about the things in a general way गोटे साधारण भाव में समस्त को बुझेला बेले निर्दिष्ट भाव में क्या समस्त निर्दिष्ट भाव में क्या बुझेला बेला कथा कहू नथिबो सेते बेले आमे ताको कहबा इनडेफिनाइट प्रोनाउन कोठी की गोटे डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन तो आमे सेही मान को कहबा इनडेफिनाइट प्रोनाउन जमते कि देखो हम कहले some few none many one all others somebody is there तो somebody माने कई जण सेठी अछंती तो कई जण माने तमे निर्दिष्ट भाव में माने जानि परछो कि किए अछंती सेठी जानि परछो तो एभली भाव में जोठी शब्द बुझुथिबो एभली अर्थ ताकू आमे कोन कहबा इनडेफिनाइट प्रोनाउन जो somebody आमे यूज कले कोन सोडे व्यक्ति भाई तो यूज करछे तो से गोटे प्रोनाउन है व्यक्ति माने नाउन वर्ड तो नाउन पे आम यूज कर प्रोनाउन किंतु आमको पर्टिकुलरली क्या विषय में इंडिकेट करके कहू ना तेणुक आम कहले इनडेफिनाइट प्रोनाउन सो ये प्रोनाउन माने ये से सम हो पार फ्यू हो पार नन हाँ मेनी वन ऑल अदर्स एमती ही सब शब्द गुड़िक आमर इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो पारे सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स all are equal before law all are equal before law समस्ते आईन आगे समस्ते समान तो समस्त को बुझे डेफिनेटली कौन से लोक को बुझाऊ ना तो समस्त को बुझेगा माने ए समस्ते जाऊँ तो इनडेफिनाइट पर्टिकुलर क्या विषय कौन समस्ते आम आईन आगे समस्ते समान ओके नेक्स्ट वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस नेक्स्ट अच्छा एठी ताले पिला माने ए सेंटेंस में कैसे प्रोनाउन इंडेफिनाइट प्रोनाउन कैसे ऑल नेक्स्ट सेंटेंस वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस जणे निजर कथा रखिबा उचित वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस माने कोन जणे कथा देछि बा जणो किछि कहिछि करिया पे माने सेटा करबा उचित सो वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस एठी कोन बुझौछ कि मो मोर कथा रखिबा दरकार से तार कथा रखिबा दरकार किसी बुझे तुम सांग तुम कथा रखा दरकार ता कथा रखा दरकार एमती किसी बुझे पर्टिकुलर क्या कथा कहूँ क्या कथा कहू ना जे ताले जड़े निजर कथा रखा दरकार वर्ड रखा दरकार प्रॉमिस रखा दरकार तेणु ये वन होगला कौन इनडेफिनाइट प्रोनाउन इनडेफिनाइट प्रोनाउन बिकॉज ये जो शब्दटी यूज कराई गोटे नाउन पाई जड़े जड़े व्यक्ति किंतु कौ जड़े व्यक्ति विषय कहूँ मैंने समस्त विषय ये कहूँ कहला बेले समस्त समस्त प्रॉमिस रखा दरकार जड़े आम ये समस्त शब्द टी यूज न करें जड़े तो निजर कथा रखा निहाती दरकार उचित तेणु ये निर्दिष्ट भाव में क्या विषय कहु ना सम आर बॉर्न ग्रेट किसी जन्म ही बहुत महान हो जन्म होता हाँ कि नहीं सम आर बॉर्न ग्रेट सम किसी व्यक्ति किसी लोक तो किसी लोक मैंने क्या विषय कह तुम गाँव किसी लोक विषय कहला मो घरे किसी लोक विषय कहला आम स्कूल किसी पिला विषय कहला किसी आम जापारे निर्दिष्ट भाव में पर्टिकुलर क्या विषय कहूँ आम जना पड़ू ना ताले ये हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन बिकॉज दीज वर्ड्स डोंट से अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन any particular thing that is why these words these pronouns are known as indefinite pronouns then if you know this secret किछि लोक आपको जानछन्ती माने एक्चुअली फ्यूटा कोन कि माने बहुत कम रेयर के जानि नाहंती कहले चले बुझि परछो एई कथाटी के जानि नाहंती कहले चले तो फ्यू माने केते को हला फ्यू माने किसी लोक अल्प किसी किंतु फ्यू कहले माने नेगेटिव एट आसो माने जति कि एक्चुअली
ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଫ୍ୟୁ କହିଲେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଫ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଏତେ କମ୍ ଯେ ତାକୁ ସେ ଥିଲେ ଯାହା ନଥିଲେ ସେୟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି କହିଲେ ଫ୍ୟୁ ନୋ ଦିସ୍ ସିକ୍ରେଟ୍, ଏ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଅଧେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୋ ସେଠିକି ଆମେ ଫ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଫ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଦିସ୍, ତ ଫ୍ୟୁ ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା? କାହାକୁ ହିଁ ତ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ୟୁକୁ କ'ଣ କହିବା? ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। I saw somebody in that dark room. I saw somebody in that dark room. ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ କହିଲ? somebody. I saw somebody in that dark room. ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସେଇ ଅନ୍ଧାରିଆ ଘରେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି। କାହାକୁ ଦେଖିଲ କହିପାରିବ? ତମ ପାଖରେ ଆନ୍ସର ଅଛି? ମୁଁ କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସେଠି। So this is indefinite pronoun because we or these words don't say any about any particular things, about any particular nouns. ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଆମର indefinite pronoun। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଯିବା ତାହେଲେ ପଜେସିଭ୍ pronoun। ପଜେସିଭ୍ pronoun କ'ଣ? ପଜେସିଭ୍ର ଅର୍ଥ ପଜେସନ୍ରୁ ପଜେସିଭ୍ ଆସି, ପଜେସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What is the meaning of the word possession? Possession ଯେତେବେଳେ ତମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକାର ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପଜେସନ୍ ଶୋ କରେ। ଓନରସିପ୍, ରାଇଟ୍, ଅଧିକାର, ମାଲିକାନା ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ ଘରଟି ମୋର, ତ ଏଠି ପଜେସନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଏ ଘର ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହାଉସ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହାଉସ୍। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ହାଉସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଜେସନ୍ ସିନା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛେ ଏଇ ଘରଟି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମାଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆସୁଛି ପଜେସନ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ଘର ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ବା ମୋର ବୋଲି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ? ମାଇ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମାଇ ଅଛି କି? ମାଇ ହାଉସ୍ କହିଲେ ଏଠି ମାଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍। ପଜେସିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଏଠି ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିକି ଯାଉଛ ଏଥିରୁ କିଛିଟା ରିପିଟ୍ ହେବ ପୁଣି କେଉଁଠି? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ। ତ ତୁମେ ସେଠି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବ। ପଜେସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ପଜେସିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତୁମକୁ ସହଜ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସୋ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପଜେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ଓନରସିପ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ରାଇଟ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପଜେସିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆମକୁ ପଜେସନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ପଢ଼ି ନେବା। So a pronoun which shows possession is known as a possessive pronoun. जो pronounଟି possession show କରୁଥିବ ଆମେ ସେହି pronounକୁ କହିବା କ'ଣ? Possessive pronoun. So these are mine, ours, yours, theirs, his, hers, ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହିସବୁ pronoun ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? Possessive pronoun। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ଦେଖ which are used to show a particular thing belongs to someone। କିଏ ଦେଖ which are used ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? and to show a particular thing belongs to someone। ଇଏ ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତିର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହାର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ପଜେସନ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ I know this wallet is yours। I know this wallet is yours। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ ୱାଲେଟ୍ଟି ପର୍ସଟି ହେଉଛି ତୁମର।
ताମାନେ से पर्स पर कहार अधिकार अच्छी तुमर अधिकार अच्छी कौटू तुम जान से पर्स तुमर बा तुमर अधिकार अच्छी बोली दैट पर्स बिलोंग्स टू यू बोली केमती जान माने मु केमती जान कौ शब्द रू जना पड़ी योर्स शब्द रू जना पड़ी दिस वॉलेट इज योर्स ए वॉलेट टी तुमर ताମାନେ वॉलेट ऊपर कहार अधिकार अच्छी तुमर यू शब्द तो कौथुर आमको जानले दिस वॉलेट तो ए पर्स टी तार बोली बा तुमर बोली योर्स रू जाना पड़ुची योर्स रू ही जाना पड़ुची सो ए वॉलेट ऊपर तांकर अधिकार अछि बोली ए शब्द रू जाना पड़ुची सो दिस इज पॉसेसिव प्रोनाउन आई हैव लॉस्ट माइन कैन आई बोरो योर बुक आई हैव लॉस्ट माइन कैन आई बोरो योर बुक अच्छा पिला माने ए देखो गोटे सेंटेंस आ गोटे सेंटेंस दुईटी सेंटेंस अछि एथिरे पोजेशन शो करूथवा वर्ड अछि कि माइन आउ किछ अछि कि योर भी अछि बुझि परलो तो ए दुईटी सेंटेंस रे पोजेशन शो करूथवा शब्द वर्ड दुईटी अछि तो फर्स्ट सेंटेंस रे कैसे माइन आई हैव लॉस्ट माइन मु मोर हजै देछि कोन हजै छै बुक हजै देछि मु मो बुक टी हजै देछि त माने बहीटी ऊपर मोर अधिकार थिला से हजि जाइछि बोली हमें कोथु जानु छै मोर बहीटा बोली सो दिस इज अ पॉसेसिव प्रोनाउन एंड कैन आई बोरो योर बुक मु तुम बहीटा को धार करि परबे कि मते दे परबो कि नै परबे कि तुम बहीटा तुमर बोली कोथु जाना पड़ुछि योर रू जाना पड़ुछि तो योर हो गोटे पॉसेसिव वर्ड किंतु दिस वर्ड is not a pronoun এটা গোটে adjective হব বুঝি পারছো ये पोजीशन शो करूछु किंतु ये adjective हब आमे जेतेबेले adjective पढिबा पिला माने सेतेबेले मु पूरा डिफरेंस तुमको कहबी तमे जानि परिबो केमती यूज हेले ताको हमें pronoun कहबा केमती यूज हेले तमे adjective कहबो बुझि पारछो तो तुमको किसी डाउट होबनी एबे जे तमे adjective पढिले सेरी दिबानी किंतु ये गोटे पोजीशन शो करूची ए बहिटी तुमर बोली एही शब्दटा ही जाना पड़ुची किंतु ये pronoun नहीं दिस इज adjective बट आई हैव लॉस्ट माइन ये होची पॉसेसिव pronoun these toys are hers ए टॉय गुडा को खेलना गुडी को तांकर तांकर बोली कोड जाना पड़ुची hers so this is possessive pronoun बुझिएला कि नहीं तो एभଳି शब्द गुडी को जदी आसीबो pronoun है कि तमे ताको कहबो possessive pronoun clear next reflexive pronoun पढ़िबा reflexive pronoun कहले कोन बुझ reflexive pronoun कहले कोन बुझो पिला देखो reflexive the pronouns in which the action of the subject reflects or turns back on the subject itself are called reflexive pronouns कौन pronouns हमें यूज करिबा जो pronoun in which the action of the subject reflects or turns back on the subject itself माने जो pronoun गुडिका हमें व्यवहार करिबा सेथुरु जणा पडुथिबा एक्शन सब्जेक्ट जो कार्यटी करूची सेटा तार ऊपर को रिफ्लेक्ट करूची तार ऊपर को टर्न बैक होच बोली जणा पड़ियो सब्जेक्ट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स और टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ अच्छा एटा बुझी परिबनी जदी एठी चलो एग्जांपल माध्यम रे बुझी a reflexive pronoun answer आउ कोन होबो reflexive pronoun पिला माने गोटे reflexive pronoun उत्तर दब तमे प्रश्न जदी पचारिबो whom बोली सेठी उत्तर दब काहे कि मु एडा लिखिछि बिकॉज यही शब्द गुडी को माई सेल्फ आवर सेल्फ योरसेल्फ एगुडा को सब मध्य तमरो कोन हे परिबो एम्फेटिक प्रोनाउन भी हे परिबो तेणु ए दीटा भितर तुमको डिफरेंस जानिया को पड़िबो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोन आउ एम्फेटिक प्रोनाउन कोन तो केमिति जानिबो तमे प्रश्न जते बेले करिवो whom बोली तार जदी उत्तर आसुची एभली वर्ड गुडा को ताले तमे ताको कहबो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बुझी परछो एम्फेटिक प्रोनाउन केमिति जानिबा आउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केमिति जानिबा देखिबो ताले से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गुडी को कोन माई सेल्फ आवर सेल्फ योरसेल्फ हिमसेल्फ हरसेल्फ देमसेल्फ ourselves एटा कोन थिला
herself हाँ ना क्या और yourself plural थी themselves ଅଛି तो myself ourselves selves कहीं ହେଲା माने प्लूराल बुझी पाछ yourself जदि एकुटिया अछंती आ जदि बहुत अछंती एकु अधिक yourselves तमे itself himself herself themselves तो ये सब वर्ड गुडी को ये सब प्रोनाउन गुडी को हमें कहबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केमते तमे जानिबो सेटा he cares himself से ता निजे को बहुत केयर करे माने निज प्रति ध्यान दिए निजर सब कथाटा को से भावे जे ठीक बुझी पाछ नहीं he cares himself से तार निज को निजे बहुत प्रायोरिटी दे जत्न निये सब करे so he cares whom he cares himself तो whom रे उत्तर देला himself बोली आसला अरे आसला कि नहीं ताहले हमें एठी प्रश्न करले he cares whom भीतर हमें प्रश्न करूचे आंसर आसु कैसे himself तो केयर करबा एक्शन दी सब्जेक्ट कैसे he ये जो कार्यटी करूची एक्शन होची cares himself से तारो निज कथा माने निजे जहाँ भावे सेटा ही करे सेटा ठीक बोली ताकू लगे एवं से तारो जत्न निये माने तारो ताकू से निज को गुरुत्व दे थाए so he cares whom he cares himself so this is reflexive pronoun next sentence अछि she hurt herself she hurt से ता निज को ही आघात करिला सब्जेक्ट किसे सब्जेक्ट के कार्य कोन करछ हर्ट करबा कार्य एक्शन कहा ऊपर होछि कि पिला माने अरे आघात कहा को करले से ताको निज को निजे ही से आघात करिला सी हर्ट हरसेल्फ ताले एक्शन ता तार ऊपर प्रतिफलित होछि रिफ्लेक्ट करूछि तार ऊपर टर्न बैक करूछि से ता निज को निजे मारिला से ता निज को निजे कामुडिला से ता निज को निजे केयर करिला बुझी पड़छो एवला हेले कोन जो कार्यटी होछि से सब्जेक्ट ऊपर जे करूछि तार ऊपर ही प्रतिफलित होछि ताकू ही प्रभावित करूछि तो सेही भली शब्द को सेही भली प्रोनाउन को हम कोन कहिबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन so this is reflexive pronoun they blame themselves subject कैसे what is the action blame करबा तो से माने दोषी करूछंती दोष दउछंती काहा को सेही मानु की हमें ही दोषी they blamed themselves माने से माने को ही दोषी करेले ब्लेम करेले बदनाम करेले बुझी पाछो सो कार्यटी सही सब्जेक्ट ऊपर कर्ता ऊपर ही प्रतिफलित होउछि कोथुर जाना पडुछि himself herself themselves ताले जते बेले तमे एभली सेंटेंस देखुछो एभली शब्द यूज करा जायछि तो सेही वर्ड गुडी को हमें कोन कहबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आलोक कि सुनो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होची ए सब शब्द गुडी को एम्फैटिक प्रोनाउन मध्ये से किंतु तमे केमते डिस्टिंग्विश करिवो केमते जानिवो जे दीटा देखो भितरे को सेंटेंस रे से वर्ड गुडी को रिफ्लेक्सिव हेछि ना एम्फैटिक हेछि तो एम्फैटिक प्रोनाउन आगो पढि दो तापर तमे दीटा को बुझि लेबो एम्फैटिक प्रोनाउन कोन एम्फैटिक प्रोनाउन होची द व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू add emphasis to the subject of a sentence that is called an emphatic pronoun they are used to convey emphasis गोटे pronoun बा जो pronoun गुडी को यूज करा जाउथबो सब्जेक्ट को ही एम्फासाइज करूथबो माने गुरुत्व दउथबो प्रायोरिटी दउथबो एठी कोन होतिला रिफ्लेक्सिव रे कोन होतिला सब्जेक्ट जहा कार्य करूची से कार्यटा तार ऊपर ही रिजल्ट करूची तार ऊपर ही रिफ्लेक्ट करूची टर्न बैक करूची तार ऊपर मु बाडैली आ का बाडैली निजे बाडैली तो से कार्य एक्शन ता मोर ऊपर ही प्रभावित हैला प्रतिफलित हैला मो पाख को फेर गेसला किंतु एम्फैटिक केम देसला एम्फासिस रो एम्फैटिक माने गुरुत्व देबा इंपोर्टेंस देबा
तो जिते बड़े ये वर्ड गुड़िक तुमको सेंटेंस रे शो करुच्ची जे सब्जेक्ट को ही गुरुत्व दि जाऊँगी सब्जेक्ट ही गुरुत्व माने ताकू ही निजको गुरुत्व देकरी कथा कह जाइछि तो सेते बेले आमे ताकू कहबा एम्फैटिक प्रोनाउन बुझिए लगे नहीं तो देखो केमती सेंटेंस है तो सही गुडा को माई सेल्फ हरसेल्फ आवरसेल्फ एगुडा को होछि सही एम्फैटिक प्रोनाउन एठी देखो पिला माने आई माई सेल्फ फर्स्ट सेंटेंस आई माई सेल्फ लॉक द डोर आई माई सेल्फ लॉक द डोर अच्छा कार्य कौन होछि एक्शन को होछि लॉक करियो डोर लॉक करिवा हां कि नहीं एक्शन कौन होछि डोर लॉक करिवा एठी हमें जदी पचारिबा से काहा को लॉक कला डोर लॉक कला आउ हिमसेल्फ आसुनी किंतु मुझे देखो ही लॉक्ड हिमसेल्फ सपोज मैं कहली ही और आई जदी मैं कहबा आई अछि आई लॉक्ड माय सेल्फ आई लॉक्ड माय सेल्फ माने मु निजे को निजे घर भीतर लॉक करिक रखी मु काहा को लॉक कली निजे को ही लॉक कली आई लॉक्ड होम आई लॉक्ड माय सेल्फ तो एक्शन कार्य कली लॉक करबा कार्य एवं काहा को करले निजे को ही करली से माने से घर भीतर बंद होकर के रहिला से निजे ही सब्जेक्ट ही रहिला तो सब्जेक्ट आई कार्य होला एक्शन होला लॉक्ड माय सेल्फ काहा को लॉक करछि से निजे को ही करछि किंतु एथि एतरा में पचार छे काहा को लॉक करछि डोर को लॉक करछि हां आई लॉक्ड व्हाट आई लॉक्ड द डोर बट आई माय सेल्फ लॉक द डोर तमे को कबाटा केमति खोला अछि के जन केमति खोला अछि मु तो निजे ही डोर लॉक करछि तो मु निजे ही डोर लॉक करछि ताने मु बा सब्जेक्ट निजे को गुरुत्व देकरी कहउछि से ता ऊपर कार्यटी प्रतिफलित होनी से निजे को एम्फसाइज करिकि कहउछि जे मु ही कार्यटी करिछि आई माय सेल्फ डन दिस वर्क आई माय सेल्फ लॉक्ड हु लॉक्ड द डोर एठी हु रो भी आंसर आसबो हु लॉक्ड द डोर आई माय सेल्फ मु निजे मु ही निजे लॉक करिछि डोर तो बुझी परलो एठी होबो एम्फैटिक किंतु एठी होबो रिफ्लेक्सिव सो दिस इज एम्फैटिक प्रोनाउन दिस इज reflexive pronoun next sentence the wall itself fell the wall कांथडा निजे निजे ही पड़ी देला कांथडा से ताको मन को मन पड़ी दे निजे ही पड़िला ताको केही पकेई नाहंती बस से काहा को पकेई the wall fell whom आमे एमती पचारि परजे एक तो क्वेश्चन एठी रॉन्ग आसुची किछि आंसर भी आसुनी कांथडा केमती पड़ला ना से निजे निजे तो पड़ी गला मन को मन भांगी गला ताकू कहीं पके ना बट से निजे ही तो ये इटसेल्फ होची सब्जेक्ट को एम्फसाइज करा जायछि माय सेल्फ रो सब्जेक्ट को एम्फसाइज करा जायछि तेणु एमाने हले एम्फैटिक प्रोनाउन वी आवरसेल्व्स हिड ऑल द ऑर्नामेंट्स एट द आवरसेल्व्स हु हिड द ऑर्नामेंट्स गहना सब के से लुचैथिला आमे माने आमे निजे ही गहना सब लुचैछु ताले एठी सब्जेक्ट होची वी एवं आपको एम्फसाइज करछि एस वर्ड सेति में हमें कहले एम्फैटिक प्रोनाउन एबे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक भितर डिफरेंस जानि परबो कि अरे जानि परबो हां बुझी होची विष्णु सर हां कोन डिफरेंस जानि परबो दुई तीनटी सेंटेंस जदि मु देबी ताले तमे जानि परबो एम्फैटिक कोडा और रिफ्लेक्सिव कोडा जदि न जानि परबो क्वेश्चन करियो हु बोली जदि आंसर आसुची ताहाले तमे सेटा को कहबो रिफ्लेक्सिव यदि आंसर अलग आसुची बा आसुनी तब तुम कहबो एम्फैटिक क्लियर रिलेटिव प्रोनाउन 9 रिलेटिव प्रोनाउन कोन द प्रोनाउंस हु whom which whose and that are used to join two sentences and refer back to the nouns going before them these are called relative pronouns कौन इधर में पूछे the pronouns whom which whose ए वर्ड गुडी को and that एगुडा को सब कौन होई परिबो that are used to join two sentences तीटा सेंटेंस को
दीटा क्लॉज को क्लॉज तो मुझे कहनी जार सब्जेक्ट प्रेडिकेट अच्छी आम ताकू जब कंप्लीट मीनिंग दौर आम सब्जेक्ट कहवा सॉरी सेंटेंस कहवा आउ डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज अच्छी तो आम ताकू परे पढ़ा दुईटी सेंटेंस को जे जॉइंट करूथिबो जो प्रोनाउन गुड़िक दुईटी सेंटेंस को जे जॉइंट करूथिबो जोड़ुथिबो जो शब्द गुड़ा के से हु whom which whose that ए वर्ड गुड़िक आम दीटा सेंटेंस को जोड़िबा पई यूज करी थाउ एंड दे आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रेफर बैक टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम तांको से कहा पई यूज करा जायतिबे तांको पूर्वर गोटे शब्द थिबो नाउन वर्ड थिबो तांको पूर्वर गोटे वर्ड थिबो जहा पाई कि सेई शब्दटी को यूज करा जायतिबो का हु whom whose that which एगुड़ा का जिते बड़े हमें यूज करिबा दीटा सेंटेंस को जोड़िला बेले यूज करिबा एवं से शब्दटी जिते बड़े हमें हु लिखिले तो या पूर्वर गोटे वर्ड थिबो जहा पाई कि हमें हु यूज करथबा जहाँ पाई कि आम दैट यूज करथबा जहाँ पाई कि आम व्हिच यूज करथबा ता पूर्वरु ही ये काहा को रेफर करथबो काहा को कहथबो बुझौथबो ता पूर्वरु थिबो गोटे वर्ड तो रेफर बैक टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम तांको पूर्वर जो नाउन थिबो ताकू ही से माने बुझौथिबे बा तार विषय कहउथिबे सेते बेले तमे ताकू कहबो रिलेटिव प्रोनाउन बुझि पारलो कि नहीं बुझि हबो तो देखो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस देखो आई मेड द मैन सपोज मोडी तीन सेंटेंस लिख दिले आई मेड द मैन गोटे सेंटेंस थिला फर्स्ट थिला ही हेल्प्ड यू यस्टरडे थिला एटु लिखि छी आई मेड द मैन आई मेड अ मैन आई मेड अ मैन he helped you yesterday he helped you yesterday एटु दुईटी सेंटेंस रहला ये दीटा को जोड़िया पाई मु कहली तमे ओडिया मु जणे लोकन को भेटिली से तुमको साहाय्य गतकाली साहाय्य करथिले तले हमें ओडिया रे कोन कहबा मु सेई लोकन को भेटिली जे तुमको काली साहाय्य करथिले गतकाली साहाय्य करथिले एंत कहबा नै तो ठीक सेमिति हमें कोन लगेले जीए तुमको काली साहाय्य करथिले मु तांको भेटिली तो एठी हमर हु आसीबो केमते जोड़िबा ए दीटा को ना आई मेट द मैन माने मु से लोकन को भेटिली हु हेल्प यू यस्टरडे जे तुमको गतकाली साहाय्य करथिले तो एठी जोड़िले तो एकरे हु यूज करके हुटा का पई लागिला बोले माने से लोकन को ही बुझेला ता से वर्ड पूर्वरु जो वर्ड टी जाउचे नाउन वर्ड ताकू ही बुझेला तार विषय ही कहला ताकू ही रेफर करूची दुईटी सेंटेंस को जोड़िबा सहित ये रिलेट करूची रिलेशन अछि तार पूर्व शब्द सहित से हम ता बोले रिलेटिव प्रोनाउन बुझि पारिबो देन शी इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर तो एठी हमर देखो सेही बडी ना परे तो सेही बडी भाबरे से शी इज अ गर्ल हुज ब्रदर हां शी इज अ गर्ल एंड her brother is a doctor तो तमे एठी कहबो से होची सेही पिलाटी जहार भाई कोन डॉक्टर तो एठी रिलेटिव प्रोनाउन होची केसे बुझि परछो तो कहा को बुझौची से नाउन पई बसे छै ना शी इज द गर्ल whose brother is a doctor दीटा सेंटेंस को जोड़िला I found the ring which she had lost. Which I found the ring. What a sentence. She had lost the ring. से मुदीटा हजई देछि. मु मुदीटी को पाइली. से जो मुदीटा हजई देथिला मु से मुदीटा को पाइली. So I found the ring. मु से मुदीटा को पाइली which she had lost. जोटा से हजई देथिले. तले which ता जोड़िला देना सेंटेंस को ता सहित का पे यूज कराय छी रिंग पाए तेणु रिंग वर्ड सहित रिलेशन रोचे ये रेफर करछि सेति में ये हला रिलेटिव प्रोनाउन ये हला रिलेटिव प्रोनाउन ये रिलेटिव प्रोनाउन बुझि परला तो एति की रहिबा
नेक्स्ट क्लास रे बाकी तक प्रोनाउन रो जहाँ अच्छी तुम बुक एक्टिविटी अच्छी आ गोटे रहा तुम रेसिप्रोकल प्रोनाउन ताकू पढ़ी नेबा है।